नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज़। देखिए, लगातार दूसरे दिन आज राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो कहे जाने वाले लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी का जो आवास है, उस आवास के बाहर राजद के जितने भी नेता या फिर एमएलए या एमएलसी तमाम या कार्यकर्ता तमाम लोग यहाँ आज बैठे हुए हैं। चूंकि जो मसला है वो मसला है जिस तरह से सरकार के द्वारा सिक्योरिटी घटाई गई लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी की, उसी तरह से सिक्योरिटी घटाने के बाद लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी की तरफ से सिक्योरिटी को वापस भी कर दिया गया। एक भी सिक्योरिटी आपको नहीं दिखेगा, जो सिक्योरिटी गार्ड था, जो सुरक्षा कर्मी था, वो कोई नहीं दिखेगा। इसी बात को लेकर के काफ़ी क्षोभ और आक्रोश है राजद के तमाम कार्यकर्ता में, नेता में, और वो आज फिर से लालू राबड़ी के आवास के पास सुरक्षा के तौर पर वो खड़े हैं। हालांकि अभी लालू प्रसाद यादव सिंगापुर से वापस आ रहे हैं, लेकिन इससे पहले रणविजय साहू जो महामंत्री हैं राजद के, उन्होंने क्या कुछ कहा है उस बयान को पहले हम आपको सुनवाते हैं। पूरी तरह से सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी एक परिवार को टारगेट कर रहे हैं। बिहार का मुद्दा क्या है? बिहार का मुद्दा है पलायन, बेरोजगारी, गिरती हुई विधि व्यवस्था और महंगाई। इस पर सरकार का ध्यान नहीं है। सरकार सिर्फ सुरक्षा और बंगला बंगला खेल रही है। जनता महान है। इस लोकतंत्र में, संविधान में सबको अधिकार है, लेकिन जिस रूप में बिहार में राजनीति की जा रही है, देश देख रहा है और लोकतंत्र शर्मिंदा हो रहा है, संविधान भी शर्मिंदा हो रहा है। और राष्ट्रीय जनता दल कर्मों पर विश्वास करती है। कार्यकर्ता तमाम लोग, हम लोग डटे हैं और अंतिम दम तक राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता डटे रहेंगे। जनता के बीच में जाना भी है, किस तरीके से देख रहे हैं? सुरक्षा नहीं रखता। अभी तो 9 तारीख को बिहार भर में धरना है, महाधरना है। बेरोजगारी, महंगाई, तमाम जो गिरती हुई विधि व्यवस्था, तमाम मुद्दे पर है। तो निश्चित रूप से सरकार, कहीं से सरकार को शर्म नहीं आ रही है। राष्ट्रीय जनता दल पूरी मजबूती के साथ संघर्ष करेगा। क्या सभी विधायक, आप लोग विधायक लोग भी सुरक्षा छोड़ेंगे? निश्चित तौर पे हम लोग तमाम विधायक जो भी हैं, हम लोग भी इस पर विचार कर रहे हैं और जल्दी इस पर फैसला लेंगे। हम छोड़ देना है एकदम। तो देख सकते हैं आज फिर से लालू राबड़ी के आवास पर ये तमाम राजद के जितने भी बड़े नेता हैं, ये सभी यहाँ मौजूद हैं। चूँकि जब से सुरक्षा घटाया गया और लालू राबड़ी की तरफ से सुरक्षाकर्मी को सरकार को वापस भेज दिया गया, तब से ये पूरा आरजेडी का सिपाही यहीं बैठे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि ये जो मजमा है, ये ख़ास तौर पर यहाँ बैठने का क्या कारण है, ज़रा हम जानने की कोशिश करेंगे। आप लोग क्यों यहाँ बैठे हैं? आज तमाम जितने नेता दिख रहे हैं कि यहाँ बैठे हुए हैं, पहले तो यहाँ नहीं बैठे थे। हम लोग इसलिए बैठे हुए हैं कि एक तानाशाही रवैया वाला मुख्यमंत्री बैठ गया है, जिसको पता ही नहीं है कि जनता का सही सेवक कौन है। दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक सभी को आवाज़ देने वाला नेता लालू प्रसाद यादव जी, आदरणीय राबड़ी देवी जी का ये मकान है। उनकी सुरक्षा को घटाने का जो कार्य किया गया है, ये जनता और राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता जानना चाहता है कि किस एजेंसी के माध्यम से ये जांच कराए और ये पता चला कि इनको किसी तरह का सुरक्षा की जरूरत नहीं है और किसी तरह का इनको खतरा नहीं है। ये बताए कि किस एजेंसी से पता कराया गया कि इनको खतरा नहीं है, इनके सुरक्षा को घटाया गया है। लालू जी पे कोई खतरा है क्या? कितने बड़े लीडर हैं, आपको क्या? और ये सब जो ये चवन्नी छाप लोग जो बना हुआ है अभी सबको, जो है कि वाई और जेड प्लस का मिला है, उसके ऊपर खतरा है क्या? जिसको कुत्ता बिलार पर पहचानता नहीं है उस पर खतरा है, जिसको वाई प्लस और जेड प्लस का सुरक्षा दिए हुए हैं। इतना बड़ा सेना है लालू जी का, इसीलिए तो ये सेना उतर गया है बाजार में, रोड पे बैठा है ये सेना। ये सुरक्षा कर लेगा, अपने पुलिस लेके जाओ अपने घर पे। उन लोगों को दो जो नजरिया बनिया जो बन गया है, जिसको आप वाई या जेड प्लस दे दिए हैं, उसको ये सुरक्षा भी दे दीजिए। ये राष्ट्रीय जनता दल का कार्यकर्ता ये सुरक्षा कर लेगा अपने नेता का। तो सुना आपने, बैठने का कारण क्या है? बैठने का कारण है, और ये लोग कह रहे हैं कि नचनिया, गवनिया, बजनिया को आपने सुरक्षा दिया और लालू जी का सुरक्षा आपने घटाया, तो हम लोग खुद सुरक्षा करने के लिए तैयार हैं। तो आपने सुना रणविजय साहू ने क्या कुछ कहा। उन्होंने कहा कि एक एक आरजेडी के कार्यकर्ता
हम मौजूद रहेंगे और इनकी सुरक्षा के लिए हम हमेशा तैयार रहेंगे। सरकार की दमनकारी नीति नहीं चलेगी और जिस तरह से अपमानित करने का काम किया गया है लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी को, इससे हम लोग काफ़ी क्षुब्ध हैं, काफ़ी आक्रोशित हैं। साथ ही जब हम महिला के पास बढ़े और महिलाओं की काफ़ी तादाद यहाँ दिख रही थी, महिलाओं ने क्या कुछ कहा है जरा आप सुनिए। और यहाँ तमाम सुरक्षा करने के लिए महिला पुरुष सब लगे हुए हैं। आप देखिए कि यहाँ भी ये तमाम, हम थोड़ा सा ये महिला से भी जानेंगे। मैडम, आप लोग आज राबड़ी जी के गेट के बाहर बैठे हुए हैं, क्या कारण है, क्या कारण तो आपको पता ही है, सुरक्षा की बात है। और हमें लगता है कि हमारे आदरणीय नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी और हमारी राजमाता राबड़ी मैडम जी के साथ अन्याय हो रहा है। ये देश के पूरे सूबे के, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री के रूप में हैं और इन दोनों के साथ इस तरह का अन्याय आदरणीय मुख्यमंत्री जी को नहीं करना चाहिए। इसलिए हम लोग डटे हैं कि सरकार इसको देखे, इसको सुने और जो सही निर्णय उस पर वो काम करे। लेकिन आप ही के साथ ही जितने भी यहाँ नेता हैं उनके अंदर बहुत ज्यादा रोष दिख रहा है मुख्यमंत्री के कारनामे से, और आप हमें भी रोष है। वो जिस पद पर बैठे हैं वो आदरणीय कुर्सी ही है, लेकिन वो इस चीज को निभा नहीं रहे हैं। हम इतने गिरे हुए इंसान तो नहीं है। जिस रूप में इन दोनों को जलील किया जा रहा है, हम आदिवासी समाज से आते हैं। आज तो मैं खाली हाथ आई हूँ, लेकिन बस चले तो हजारों तीर धनुष के साथ मैं अपने आदरणीय नेता राजमाता और राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए, सुरक्षा के लिए मैं स्वयं खड़ी हूँ। क्या लग रहा है मैडम कि अब राजद की जो नेत्री है या कार्यकर्ता है, महिला विंग, वो पूरी सशक्त होकर के राजमाता की सुरक्षा करेंगी? क्यों नहीं करेंगी। हम महिला इसीलिए यहाँ पर बैठे हुए हैं कि हम अपने मुख्यमंत्री, जो पूर्व मुख्यमंत्री में हमारी राजमाता हैं, वो पहली यहाँ के राज्य की थी मुख्यमंत्री हैं बिहार सरकार की, और उनको यहाँ से पूरी सिक्योरिटी हटा दी गई है। तो यहाँ कहीं न कहीं साजिश चल रही है कि यहाँ से जब जो हटा दिया जाएगा तो इन लोगों को वार करना आसान हो जाएगा। लेकिन हम लोग गरीब कार्यकर्ता यहाँ से हटेंगे नहीं, डटे रहेंगे और किसी भी हाल में अपनी मैडम को अकेले नहीं छोड़ेंगे। तो महिलाओं को आपने सुना, और ये देखिए ये तमाम महिलाएं हैं और ये राजद के जितने भी सिपाही हैं, जितने भी कार्यकर्ता हैं, अब लालू राबड़ी के आवास के बाहर ये अपना डेरा डाल चुके हैं। तो आपने सुना, महिलाओं ने भी बहुत आक्रोश जताते हुए सरकार को भी अल्टीमेटम दिया है कि आपकी जो ये नीति है, इस नीति को आप सुधार लीजिए, अन्यथा इसका परिणाम बहुत बुरा होगा और लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के लिए हम लोग मर मिटने को तैयार हैं। हम लोग दिन रात यहाँ उनकी सुरक्षा के लिए तैयार रहेंगे। अब देखना होगा कि सरकार जिस तरह से ये नियम लागू किया है, और महिलाओं ने ये भी पूछा कि आखिर कहाँ है, किस वजह से, यहाँ के कार्यकर्ताओं ने भी पूछा कि कौन ऐसा नियम है जिसके तहत आपने सुरक्षा कर्मी में कमी किया है। इन तमाम पहलुओं को हम देखते हुए आज राजद के तमाम कार्यकर्ता यहाँ मौजूद हैं और उनके सुरक्षा के लिए या उनको किसी तरह की परेशानी न हो, उनके लिए ये यहाँ तत्पर रहेंगे। अमलेश आनंद, केबीसी न्यूज़, पटना।